अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको करवा रही हूँ क्लास 9th की रिव्यू एक्सरसाइज 13। ठीक है, तो आपने इसके कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था ट्रू और फॉल्स। ये पेपर में ट्रू फॉल्स नहीं आते, लेकिन ये ट्रू फॉल्स के अंदर से MCQs बनकर आते हैं। ठीक है, फिर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिससे ज़्यादा नंबर लेने होते हैं ना, जिन्हें फुल मार्क्स लेने होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से MCQs बनकर है। तो आता है ट्रू फॉल्स से बनकर है, या फिर कोई भी MCQs फिल इन द ब्लैंक से भी बनकर आ सकता है, कोई समरी से बन के आ सकता है। ठीक है, तो आपने इसकी ट्रू फॉल्स भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, ताकि आपके MCQs भी अच्छी तरह क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 से हमने स्टार्ट करना है आज। If 13 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter are the lengths of a triangle, इनकी जो ट्राइंगल की लेंथ है, तीनों ट्राइंगल की लेंथ है, then verify that difference, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, इनके माइनस करना, of measures of any two side, इनके अगर हम किसी भी टू साइड को माइनस करें, फॉर एग्जाम्पल हम इसको इसमें से माइनस करें, फिर इसको इसमें से, इनके हमने तीनों साइड्स को माइनस करके देखना है कि क्या जो साइड अगर हम इनको माइनस करें लेस देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड, तीसरी साइड से कम होनी चाहिए। यानी कि अगर हम 13 को 12 में से माइनस करें 1, तो वो 1 लेस देन 5 यस होना चाहिए। और 12 में से अगर हम 5 को माइनस करें, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो 13 से लेस देन होना तो चाहिए, लेकिन हम अपने प्रूव करना है कि कैसे करके दिखाना है कि कैसे ये इसका आंसर जो है वो तीसरी साइड से कम होता है। तो करते हैं। यहाँ पे हमने इसको नेम दे दिए, इनके ए को हमने 13 कह दिया, बी को हमने 5 कह दिया और सी को हमने 12 कह दिया। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, किसी को भी। तो ए हमारे पास 13 है, हम सबसे पहले हम करते हैं ए को बी में से माइनस कर देते हैं, ए माइनस बी। 13, इनके ए की वैल्यू 13 है और बी की वैल्यू 5। 13 में से 5 को माइनस किया तो आंसर है 8। तो अब आप ये देख के बताएं कि जो 8 है वो तीसरी साइड यानी कि सी से कम है। यस, क्योंकि सी की वैल्यू 12 है और 8 की वैल्यू जो 8 है। ठीक है, ए की माइनस बी जब माइनस किया उसका आंसर क्या आया है, 8 आया है। तो 8 इनके हम जो आंसर लेकर आए हैं तो वो आया है 8, वो लेस देन है, इसका साइन लेस देन है सी से। ठीक है, ये तो हो गया। अब दूसरी तो हमने करना है सी माइनस बी। पहले हमने करना है ए माइनस बी, फिर हमने करना है सी माइनस बी। तो सी की वैल्यू पहले लिखेंगे 12 माइनस बी की वैल्यू बाद में और 5, तो इसका आंसर आया 7। तो बताइए, सी माइनस बी लिया तो हमने ए नहीं लिया, इनके ए हमारे पास जो है वो थर्ड साइड बनेगी। तो 7 क्या वो ए से लेस देन है, ए की वैल्यू है 13, यस 7 जो है वो लेस देन है ए से। तो ये भी हो गया। तीसरा रहेगा ए माइनस सी, इनके ए को सी में से भी माइनस कर देना है। तो 13 माइनस 12, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 आया, और 1 जो है वो लेस देन है बी के, तो ये भी साइड जो हमारे पास लेस देन आ गई है। तो दिस इज अ प्रोसेस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट पे, हैंस प्रूव डैट, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही है, डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है, ये प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसा ही है, लेकिन तो हम पढ़ के देखते हैं कैसा है। इफ 10 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर द लेंथ्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन वेरीफाई दैट सम का मतलब होता है ऐड करना, सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर, इनकी ज्यादा होनी चाहिए देन द थर्ड साइड। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, लेकिन इसमें हमने ऐड करना है, इनके प्लस कर देना। वही 3 साइड हमें गिवन है, एक को हमने ए का नाम दिया, ए को हमने बी का नाम दिया और एक को हमने सी का नाम दे दिया। पहले हम करेंगे ए प्लस बी, फिर करेंगे बी प्लस सी, फिर करेंगे सी प्लस ए, इनकी हमने सर्कल लगाना। तो ए में बी ऐड करते हैं, उसका आंसर थर्ड साइड से ग्रेटर हो, इनकी ज्यादा होना चाहिए। ए प्लस बी किया 8 प्लस 10, ए की वैल्यू 8 है और बी की वैल्यू 10 है। 10 में हमने 8 ऐड किया तो 18, और 18 की वैल्यू सी से बड़ी है, सी की वैल्यू 6 है, यस सी से बड़ी है। 18 जो है वो ग्रेटर है सी से, ए प्लस बी तो हो गया ग्रेटर देन सी से। अब करना है बी प्लस सी, तो बी की वैल्यू इनके 10 में 6 को हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर 16 आएगा। 16 जो है वो ग्रेटर देन है ए से, इनके 8 से, यस ग्रेटर है। तो बी प्लस सी भी ग्रेटर होगा ए से। लास्ट है सी प्लस ए,
सी प्लस है, सी की वैल्यू है 6, ए की वैल्यू है 8, क्या 6 में 8 ऐड करने से बी से ग्रेटर होगा? यस 14 जब ग्रेटर है बी की वैल्यू 10 थी तो ग्रेटर हो गया। सी प्लस ए भी ग्रेटर है बी से। इनकी हमने की प्रूफ कर लिया है कि तीनों साइड जो है वो ग्रेटर है, दोनों साइड। अगर हम किसी भी टू साइड को लें, सम ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ये हमने प्रूफ कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आर नॉट द लेंथ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की लेंथ नहीं है ये तीनों, लेकिन रीजन बताएं कैसे। हम फॉर एग्जाम्पल हमने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अगर हम इसको ए को बी में ऐड करें, इनके 3 में 4 ऐड करें और तीसरी वैल्यू रख दें कि इसके इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही, ग्रेटर आ रही है कि ग्रेटर नहीं आ रही, तो करते हैं ऐड। 3 में 4 ऐड किया हमने तो आया है आंसर 7, ठीक है। हम ए में बी ऐड करें, इनके 3 में 4 ऐड करें तो इसका आंसर क्या आ रहा है 7, और सी का भी आंसर क्या है 7, तो ये तो इक्वल आ गया। हालांकि आना चाहिए ग्रेटर। ट्रायंगल तब बनती जब भी कोई आंसर ग्रेटर हो, ठीक है, ग्रेटर हो या फिर लेस हो। लेकिन ये आ गया है इक्वल, तो ये लिखेंगे 3 + 4 इज नॉट ग्रेटर देन 7, ये तो आ गया। अब दूसरा हमने बी प्लस सी भी करना होता है ना, तो हम बी प्लस सी करके भी देख लेते हैं। तो बी में सी ऐड करेंगे तो 4 + 7 ग्रेटर देन 3, यस ए के 3 के ग्रेटर देन आ रहा है। फिर हम करेंगे सी प्लस है, इनके 7 में 3 ऐड करेंगे, तीनों हमने देखना होता है। तो ये भी ग्रेटर आ रहा है क्योंकि 10 ग्रेटर देन 4, सिर्फ और सिर्फ ये ग्रेटर नहीं आया। लेकिन अगर एक भी ग्रेटर ना आए तो भी वो ट्रायंगल नहीं बनेगी। यही हमने रीज़न दे दी कि वो बता रहे हैं कि ट्रायंगल नहीं है, तो ये रीज़न हमने दे दिया कि 3 + 4 इज़ नॉट ग्रेटर देन 7, तब हमारे पास जो है वो ट्रायंगल नहीं बन रही।